हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी लोग। आई होप आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसको लेके बच्चों में बहुत ज़्यादा एक तरीके से डर बना रहता है। और वो टॉपिक है चेन को लेके। ठीक है। अब देखिए, चेन से कंसर्निंग हमारे एग्जाम में बहुत सारे वैरायटीज पूछे जाते हैं। जैसे कई बार पोटेंशियल एनर्जी को लेके क्वेश्चन आता है, कई बार वर्क को लेके आता है, कई बार बैलेंसिंग को लेके आता है। तो बहुत टाइप के इसके क्वेश्चन आते हैं, स्पेशली जेई मेंस, जेई एडवांस और नीट के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की ये हमारा जो चेन का कॉन्सेप्ट है, इसमें आज हमारा पहला वीडियो है। और इस वीडियो में हम स्पेशली बेसिक यानी कि पहले लेक्चर यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और समझेंगे कि बैलेंसिंग ऑफ चेन क्या होती है। ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर ये वीडियो आपने पूरा देखा तो आज के इस टॉपिक के बाद बैलेंसिंग वाली प्रॉब्लम आपकी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। उसके बाद हम अगले वीडियो में इसके बाद के जो हमारे वेराइटीज होती हैं उनको हम लेके एक एक करके वीडियो आपके सामने लेके आएंगे। और वीडियो के लास्ट में आपको मैं कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा जिसके आंसर आप बहुत जल्दी इसके आंसर देंगे। तो उसके पहले मैं आपको देखिए केवल 2 मिनट के लिए बेसिक बताना ये चाहूंगा कि हमारा जो बैलेंसिंग ऑफ चेन है, स्पेशली चेन हमारा जो सिलेबस में वो एक्चुअली क्यों रखा गया है। ठीक है। तो देखिए, मैं यहाँ पे सिर्फ एक चीज यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि देखिए, चेन हमारा जो रखा गया है, तो आप जानते हैं कि अगर हम बात करें कि क्लास 11 की, ठीक है, तो 11th में स्पेशली हम बात करें मैकेनिक्स की, तो देखिए तीन चीजों को बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कौन कौन? देखिए, पहला हमको जानते हैं कि हम लोग कि स्ट्रिंग। ठीक है। आपने बहुत सारे ऐसे चैप्टर पढ़े होंगे जिसमें स्ट्रिंग का यूज हुआ है। जैसे कि एनएलएम आपने देखा बहुत सारा, यानी पूरा एनएलएम कहीं ना कहीं देखा जाए हमारा पुली पे बेस्ड है स्ट्रिंग के थ्रू। उसके बाद जो सेकंड हमारा यहाँ पे डिवाइस है वो है आपकी स्प्रिंग। ठीक है। स्प्रिंग भी हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम उसकी थर्ड की बात करेंगे तो हमारा अगला है चेन। तो देखा जाए कि बहुत से जगह क्या होता है कि हमारा स्ट्रिंग क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो स्ट्रिंग के बारे में तो बच्चों को काफ़ी कुछ नॉलेज होता है, आराम से इजीली क्वेश्चन भी बना लेते हैं। लेकिन जैसे हम बाकी वैरायटी स्टार्ट करते हैं जैसे स्प्रिंग या फिर चेन को लेकर, तो धीरे धीरे क्या होता है, टफनेस बढ़ना स्टार्ट होती है और बच्चे कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बच्चों, आज मैं इसका रिवर्स करूंगा, यानी कि मैं पहले आपको चेन का पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा ताकि चेन के कॉन्सेप्ट में एकदम आप पहले परफेक्ट हो जाइए। उसके बाद फिर मैं आपको अगले प्लेलिस्ट में आपको स्प्रिंग के बारे में बताऊंगा। जब आप चेन और स्प्रिंग के बारे में पूरा तरीके से फैमिलियर हो जाएंगे, उसके बाद कंफर्म मैं आपको स्ट्रिंग की हर एक वैरायटी के बारे में सिखाऊंगा। ठीक है। तो आइए यहाँ पे हम बात करने वाले हैं इस पूरे वीडियो में चेन का एक पार्ट, वो भी बैलेंसिंग। तो पहले आइए देखते हैं चेन है क्या। देखिए, चेन आप सभी ने देखा होगा अपनी लाइफ में, और आपने देखा भी होगा बहुत जगह हम चेन का यूज करते हैं। अभी चेन का यूज क्यों करते हैं, अलग अलग पर्पज से इसका यूज होता है, क्योंकि इसके बिना देखा जाए हमारी लाइफ कहीं ना कहीं अधूरी है। कैसे? आइए मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ कि कहाँ कहाँ पे हम चेन का यूज देखने को मिलता है। देखिए, आपके सामने मैंने डायग्राम बनाया हुआ है या आपको डायग्राम दिया हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये कहीं ना कहीं क्या है, ये एक साइकिल है या मोटरसाइकिल है। ठीक है। आपने देखा होगा कि मोटरसाइकिल में या साइकिल की जो हम लोग पैडल मारते हैं, तो पैडल में भी देखिए आपको चेन दिखाई पड़ती है। अब अगर ये चेन ना हो, कभी कभी आपने देखा होगा कि अगर गाड़ी चलाते चलाते अगर आपकी चेन क्या है, लूज हो गई, तो कहीं ना कहीं आपकी गाड़ी से आवाज आती है। या कभी बाय द वे अगर आपकी चेन टूट गई, तो देखो आपकी गाड़ी वहीं पे क्या होती है, खड़ी हो जाती है, यानी कि आगे बढ़ना ही बंद कर देती है। दैट मीन्स कंफर्म है कि चेन इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि अगर हम चेन का यूज नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे ऑटोमोबाइल में काफी चीजें, हमारा देखा जाए हमारा काम होना बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि ऑटोमोबाइल में हमारा चेन का कौन सा बहुत ज्यादा यूजफुल है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये हमारा जो सेकंड एप्लीकेशन है, ये आप देख सकते हैं, ये एप्लीकेशन क्यों रखा गया है। इसमें क्या होता है, चेन का यूज करके हम बड़े बड़े यानी कि हैवी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट करते हैं। अगर कभी आपको मौका मिले इंडस्ट्री में जाने का, या कहीं आपने देखा होगा नॉर्मली किसी शॉप में देखा होगा आपने, तो वहां पे जो चेन होते हैं इनसे हम बहुत आसानी से बहुत ही हैवी लिफ्ट को हम ऊपर उठा देते हैं। अब कैसे करते हैं वो आपको आगे एक एक करके सीखने को मिलेगा। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि चेन का ये एक रोल है। तो आपको जब इतना मालूम चल गया कि चेन इतना इंपॉर्टेंट है, तो आपको मैं अगर बताऊं तो देखिए, चेन इतना इंपॉर्टेंट इसलिए लोग इसको गले में पहन करके भी घूमते हैं। स्पेशली अगर देखा हूं मैं आपको, तो देखिए ये चेन क्या है, आप सबने देखा होगा कि घर में लोगों के गले में चेन भी पहने घूमते हैं। तो सोचिए इतना इंपॉर्टेंट है कि चेन को अपने गले से लगा करके लोगों ने रखा हुआ है। तो यहाँ पे फिलहाल ये सब चीजें मैं बात नहीं करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ कि चेन को बैलेंसिंग कैसे किया जाता है, उसकी पीछे का लॉजिक क्या है, आइए वो देखते हैं। तो इसके लिए देखिए, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, थोड़ी देर बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि 2 मिनट 3 मिनट के लिए अगर आपने उस कॉन्सेप्ट को देख लिया, उसके बाद क्वेश्चन को बिल्कुल भी आपको मान लीजिए कि बहुत रफली या फटाफट उसको बना करके हटा देंगे। आइए देखते हैं इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है। तो बच्चों, यहाँ पे जो आपको एक डायग्राम दिख रहा है, देखिए इसमें मैंने आपको ये दिखाया हुआ है कि सबसे पहले देखिए, जो मैंने प्लेन लाइन यहाँ पे दिखाई है, ये एक टेबल है। ठीक है। मैंने पूरा व्यू नहीं दिखाया है, बट आपको ये मान के चलना कि ये देखिए एक टेबल है। और ये जो टेबल है, आपको मैं बताऊं ये टेबल क्या है, ये रफ टेबल है। ठीक है। यानी कि ये जो टेबल रखी गई है ये रफ है, दैट मीन्स में फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन अगर है तभी याद रखिएगा बैलेंसिंग हो पाएगी।
बिल्कुल ठीक है। अगर फ्रिक्शन नहीं तो याद रखिए कि अगर ये स्मूथ होगा तो, क्योंकि आप जानते हैं अगर हल्का सा पार्ट भी देखिए, ये अभी फिलहाल आपको दिखाया मैंने, इतना पार्ट देखिए हैंग हो रहा है। अगर बहुत कम पार्ट भी हैंग होगा तो कंफर्म उसका कोई ना कोई तो वेट होगा, है ना, वो अपना वेट तो नीचे डालेगा, उसके वेट की वजह से देखिए पूरी की पूरी चैन गिरना स्टार्ट कर देगी। इसलिए याद रखिएगा अगर आपको बैलेंसिंग दिखानी है तो कहीं ना कहीं हमारी जो सरफेस है यानी कि टेबल है वो रफ होनी चाहिए। हाँ, और जितनी ज्यादा रफ होगी उतना ज्यादा हम कह सकते हैं कि वो अपने ऊपर चेन को रख सकती है, और जितना कम उसका यानी कि रफनेस होगा उतना ज्यादा वो क्या होगा, अपने ऊपर कम चेन रखेगी। ये तो आपको एकदम बेसिक समझ लेना है। ठीक है, तो ये आपके दिमाग में आई थिंक आ गया होगा कि हाँ, जो भी हमारा डायग्राम दिया गया है इसमें क्या है, देखिए हमारी टेबल कैसी है, वो रफ है। और जाहिर सी बात, अगर ये हमारी टेबल रफ है तो आपको इसमें कहीं ना कहीं कोफिशिएंट दिया होगा जिसको हम म्यू से यहाँ पे डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं हमको कोफिशिएंट म्यू दिया हुआ है, और यहाँ पे फ्रिक्शन का रोल भी है। अब क्वेश्चन आता है कि हम बैलेंसिंग कैसे दिखाएं। ठीक है, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बता रहा हूँ। इसमें जब भी आपको चेन का कॉन्सेप्ट आए तो आप अपने दिमाग से एक यहाँ पे चीज स्टोर कर लीजिएगा कि यहाँ पे एक लैम्डा का एक रोल है बहुत इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चन आता है लैम्डा क्या है। देखिए लैम्डा क्या होता है, जब कभी भी आपको लेंथ वाली कोई भी चीज नजर आए, चाहे वो रॉड हो, चाहे वो चेन हो, चाहे कुछ भी हो, अगर उसके अंदर लेंथ है तो लैम्डा देखिए क्या होता है, लैम्डा को हम कहते हैं, ठीक है, लीनियर मास डेंसिटी। ठीक है, इसका नाम क्या है, ये लीनियर मास डेंसिटी। और इसको हम कैसे निकालते हैं, वैसे आपको निकालने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको जितने भी क्वेश्चन आएंगे जेई मेंस में और नीट में, वहां पे जिस चेन की बात हो रही होगी पूरी की पूरी चेन कैसी यूनिफॉर्म है, कहीं पे ऐसा आपको नहीं लगेगा कहीं मोटी चेन है कहीं पतली चेन है, ऐसा कहीं आपको नहीं लगेगा। तो जो लैम्डा है ना वो एकदम यूनिफॉर्म है। ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूँ कि आपको जो लैम्डा निकालते कैसे हैं। ये होता है टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। ओके, तो फिलहाल अभी ये मान के चलिए कि हाँ, हमको लैम्डा अपने मन में रखना है, आपको क्वेश्चन दिया हो या नहीं कोई मतलब नहीं, बस आपको याद रखिए कि लैम्डा क्या होता है, 1 मीटर का मास। अब आपको सिर्फ दो चीजों को ध्यान देना है अपने क्वेश्चन में। क्या क्या ध्यान देना है, पहले तो ये देखना कि कितना पार्ट मेरा चेन का हैंग हो रहा है, लेट से इसको मैं L1 मान लेता हूँ, और कितना पार्ट बच्चों यहाँ पे ऊपर रखा हुआ है, ये बस आपको ध्यान देना है, इसको मैं L2 मान लेता हूँ। इसके अलावा कुछ भी ध्यान नहीं देना आपको। ठीक है, कितना लेंथ आपकी हैंग हो रही है L1, और कितना आपका ऊपर रखा हुआ है L2। इससे क्या फायदा होगा, देखिए इससे फायदा ये होगा कि अगर मैं आपसे पूछूं कितना मास हैंग हो रहा है, कुछ नहीं करना है, बस L1 में से लैम्डा का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये बन गया मास। इतना मास देखिए हैंग हो रहा है, और मैंने पूछा कितना मास उसके ऊपर रखा हुआ है टेबल के, तो सीधे आप इसमें लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए इतना मास क्या है, इस टेबल के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, ओके। एक तो ये बात आपको क्लियर होगी कि आपको सिर्फ L1 L2 ही क्वेश्चन में पहचानना है कि L1 की वैल्यू क्या है और L2 की वैल्यू क्या है, इसके अलावा कुछ भी आपको ध्यान नहीं देना है। बस मास मैंने पूछा कितना हैंग हो रहा है, लैम्डा का मल्टीप्लाई कर दिए दोनों से। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए क्या, कि आपको अगर बैलेंसिंग सीखनी है तो पक्का है ये, अगर मास के हैंग हो रहा है तो पक्का है कि मास से क्या बनेगा, वेट। पर इसमें अगर मैं जी का और मल्टीप्लाई करूं, देखिए तो ये क्या बन गया, ये हमारा वेट बन गया। ओके, तो ये कह सकते हैं कि ओवरऑल आपको ये ध्यान देना है कि कितना वेट हैंग हो रहा है, तो देखिए इतना हमारा वेट हैंग हो रहा है, कितना, लैम्डा L1 इंटू जी। अब ये वेट हैंग हो रहा है, इसी की वजह से क्या हो रहा है कि ये कहीं ना कहीं चेन आगे खींचने की कोशिश करती है। ठीक है, अगर मान लो स्मूथ टेबल है तो कंफर्म है क्या होता है, पूरी चेन इसी वेट की वजह से नीचे गिर जाती है। बट मैंने क्या बोला, आपको बैलेंसिंग करनी तो क्या होगा, जितना देखिए वेट है उतना ही उल्टा आपको फ्रिक्शन की वैल्यू को रखना है, यानी फ्रिक्शन, बस आपको कुछ नहीं ध्यान देना है। ये देखना है जितना पार्ट हैंग हो रहा है उसमें लैम्डा का मल्टीप्लाई करिए, जी का मल्टीप्लाई करिए, यानी कि ये कुल मिला के वेट बन गया। अब देखिए जितना वेट बना आपका डब्ल्यू, ठीक है, यही क्या करना है, आपको फ्रिक्शन के बराबर कर देना है। अभी फ्रिक्शन कहाँ से लाओगे, फ्रिक्शन सिंपल सी बात है, आप जानते हैं फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, होता है म्यू इंटू एन। ओके, म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और एन क्या चीज है, नॉर्मल रिएक्शन। और नॉर्मल रिएक्शन आप जानते हैं कि जितना पार्ट यहाँ पे आपके टेबल के ऊपर रखा है इसका वेट आप ले लो बस। ठीक है, क्योंकि एन का मतलब क्या, कहीं ना कहीं उसका वेट। तो अगर मैं बात करूँ कि भाई नॉर्मल को हटा के मैं क्या लिखूंगा, देखिए नॉर्मल को हटा के आप देखिए वेट कैसे निकालेंगे। आप देखिए टेबल के ऊपर बताइए मुझे मास कितना रखा हुआ है, तो देखिए लैम्डा L2 रखा हुआ है, तो यहाँ पे मास में क्या लिखेंगे, लैम्डा और L2 यहाँ पे कर दीजिए, ये आपका मास हो गया, और कहीं ना कहीं जी का मल्टीप्लाई कर दिए। तो यानी ये कह सकते हैं कि ये आपका फ्रिक्शन का एक वैल्यू हो गया। और आपने जो W निकाला था वो देखिए क्या है, वो है लैम्डा L1 और जी। अब आप दोनों तरफ से देखेंगे, जी कॉमन है, कैंसिल कर दीजिए, लैम्डा मेरा कॉमन है, उसको कैंसिल कर दिए। तो हमको मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या म्यू पूछा जाता है, तो म्यू देखिए कैसे निकालेंगे, म्यू को सीधे फॉर्मूला क्या आ गया, L1/L2। ओके, क्या इसका मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि ओरली भी आप याद कर सकते हैं, जितना लेंथ हैंग हो रहा है उसको ऊपर की, और जितना पार्ट या जितनी लेंथ हमारे टेबल के ऊपर रखी उसको डिवाइड कर दीजिए, सीधे सीधे आपको म्यू मालूम चल जाएगा। या फिर से मैं कह रहा हूँ कि इसका उल्टा कर दीजिए। कभी आपको ऐसा हो सकता है कि आपको जितना पार्ट हैंग हो रहा है वो दिया जा सकता है, नहीं इन तीनों चीजों में से कोई दो चीज आपको देगा और तीसरी पूछेगा। ओके, मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको म्यू दिया रहता है, L1 में भी शायद पूछ सकता है कि कितना पार्ट हैंग हो रहा है अगर आपको L2 दिया है, या फिर अगर आपको L1 L2 दिया है तो आप इजिली म्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो ये तो था कॉन्सेप्ट। अब एक बार आप फिर से जो मैंने समझाया बड़े ध्यान से इसको समझ लीजिए कि क्या करना है। कुछ नहीं करना है, मेन आपको इतना ध्यान देना है कि जो पार्ट हैंग हो रहा है उसकी लेंथ आपको देखनी है, जो पार्ट ऊपर रखा हुआ है उसकी लेंथ आपको देखनी है, दोनों में लैम्डा लैम्डा से मल्टीप्लाई कीजिए, ये दोनों का मास बन गया।
और उसके बाद अगर मैं जो पार्ट हैंग हो रहा है मैं जी से मल्टीप्लाई करूँ तो ये बच्चों क्या बन जाएगा, ये उसका वेट बन जाएगा। अब ये जितना वेट है यही आपका फ्रिक्शन के बराबर होना चाहिए, बिकॉज फ्रिक्शन अगर उसको रोक पा रहा है तो हमारा बैलेंसिंग हो जाएगा, अगर फ्रिक्शन नहीं रोक पा रहा है तो बैलेंसिंग नहीं होगा। सीधे अब आपको देख रहा है फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू टू एन, और एन क्या होगा, जितना हमारा ऊपर रखा हुआ है वेट वो हमारा होगा एन। तो आप देख सकते हैं मास में जी का मैंने मल्टीप्लाई किया और आपको सीधे फॉर्मूला पता चल गया कि म्यू इक्वल टू एल वन बाई एल टू। अब सीधे पता है एल वन क्या है, जो लेंथ आपकी हैंग हो रही है इसको ऊपर रखना है, और जो लेंथ आपकी क्या है ऊपर कहीं ना कहीं यहाँ पे टेबल पर रखी रखी उसको नीचे रखना है। ये आपको सीधे म्यू की वैल्यू कहीं ना कहीं मालूम चल जाएगी। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब आइए इसको सीधे हम अप्लाई करते हैं शॉर्टकट अपने न्यूमेरिकल्स में, जिससे आप बहुत आसानी से चीजों को यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। अब आइए देखिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए चेन, ठीक है, लाइस ऑन ए, एक सेकेंड, देखिए, हाँ ये लिखा हुआ है कि ए चेन लाइज ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल टेबल, इट स्टार्ट्स स्लाइडिंग व्हेन वन फोर्थ ऑफ इट्स लेंथ हैंग्स ओवर द एज ऑफ द टेबल। सीधे बोला गया था कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन चेन एंड सरफेस ऑफ द टेबल इज। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है कि भाई एक आपका एक टेबल है जो कि रफ है, तो कंफर्म है आपको म्यू यहाँ देखने को मिलेगा। सीधे बोल रहा है कि जो पार्ट देखिए हैंग हो रहा है, आप देख सकते हैं कितना हैंग हो रहा है, कह रहा है वन फोर्थ ऑफ लेंथ, यानी कि देखिए लेंथ आपको बताया नहीं गया, लेकिन हाँ ये आपको हिंट दे दिया गया कि देखिए कितना पार्ट हैंग हो रहा है, तो वन फोर्थ हैंग हो रहा है। तो यानी कि मैं अगर आपसे पूछूं कि मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया था, देखिए वहां पे L1 क्या था, L1 था जो पार्ट हैंग हो रहा है, तो कंफर्म है। आप अगर टोटल लेंथ को L मान के चल रहे हैं तो पक्का उसका वन फोर्थ बोल रहा है, तो देखिए L बाई फोर क्या हो गया, L1 की वैल्यू हो गई। अब देखिए L2 क्या था, L2 वो पार्ट था जो टेबल के ऊपर रखा हुआ, तो कंफर्म है अगर L का वन फोर्थ अगर हैंग हो रहा है, पक्का थ्री फोर्थ उसके ऊपर रखा होगा, तो यहाँ पे आप इसको थ्री बाई फोर कर सकते हैं L, ठीक है। और आपको म्यू पूछा कि तभी मैंने क्या बताया था आपको, म्यू इक्वल टू क्या होता है एल वन बाई एल टू। ओके, अब आप खुद देख लीजिए एल वन क्या था, कितना पार्ट हैंग हो रहा है, तो एल बाई फोर आपका हैंग हो रहा है, जबकि कितना पार्ट यहाँ पे ऊपर रखा हुआ, तो एल सॉरी थ्री एल बाई फोर, अगेन एल बाई फोर से एल बाई फोर कैंसिल हुआ, और हमारा देखिए म्यू कितना आ जाएगा, तो म्यू हमारा आ जाएगा वन बाई थ्री आ जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ से बहुत आसानी से आपको पता चल गया कि जो टेबल का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कितना है। ओके, यहाँ से आप देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, देखिए बी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये बात एकदम समझ में आ गई होगी, हाँ कैसे इसको सॉल्व करना। अब आइए एक और एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको एकदम और क्लैरिटी आ जाएगी, हाँ हमें कैसे करना है। देखिए ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसी पैटर्न पे ही देखिए दिया हुआ है, इसमें भी आप इसको पढ़िए एक बार रीड करिए। यहाँ पे बोल रहा है कि ए पार्सली हैंगिंग यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ एल। देखिए इस बार क्या होगा कि आपको टोटल लेंथ आपको बता दिया गया कि पार्सली हैंगिंग यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ एल, यानी कि एक चेन है जिसकी टोटल बताइए लेंथ क्या है, वो देखिए एल दे रहा है, ठीक है। तो आप समझिए कि हाँ अगर टोटल लेंथ हमको एल दे रहा है, तो अब आपसे आगे बोला इज रेस्टिंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल टेबल। ओके, फिर कह रहा है स्मॉल एल इज द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ दैट कैन हैंग, यानी कि जो पार्ट हैंग हो सकता है, देखिए मैक्सिमम कितना, स्मॉल एल। कंफर्म है आपको स्मॉल सॉरी एल वन की वैल्यू मिल गई, क्योंकि एल वन क्या था, जो पार्ट हैंग हो रहा था, तो एल वन की वैल्यू हमारी क्या होगी, स्मॉल एल हो गई। तो क्या बता सकते हो कि एल टू की वैल्यू क्या होगी, जो पार्ट टेबल के ऊपर है। देखिए अगर टोटल लेंथ हमारी कैपिटल एल है और स्मॉल एल अगर हमारा हैंग हो रहा है, तो बताइए बचा कितना। तो टोटल लेंथ में से आप जो पार्ट हैंग हो रहा है उसको माइनस कर दीजिए, देखिए हमको एल वन और एल टू मालूम चल गया। सीधे क्या पूछा गया कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी कि म्यू आपसे पूछ रहे हैं। इजिली मुझे जल्दी से फॉर्मूला बताइए, म्यूजिकल टू क्या लिखेंगे आप, तो कंफर्म है एल वन बाई एल टू, यानी जो पार्ट हैंग हो रहा है और जो पार्ट टेबल के ऊपर रखा हुआ है। एल वन की वैल्यू है एल और एल टू वैल्यू क्या है, एल माइनस वन है ना, सॉरी एल माइनस एल। ये देखिए हमारे क्या क्या म्यू आ गया। तो आप देख सकते हैं बहुत आसानी से, देखिए 2 मिनट के अंदर या 2 सेकंड के अंदर कह सकते हैं आपका देखिए आंसर आ गया, ठीक है। तो म्यूजिकल टू क्या है, एल अपॉन एल माइनस एल, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। ओके, अब आइए एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके बाद आपके कहीं भी बैलेंसिंग वाले क्वेश्चन आपको नजर आएंगे, बहुत फटाफट आप इसको बना लेंगे। आइए इसके बाद एक क्वेश्चन हम और देखते हैं। अब इसको आप पहले इसको ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हैवी यूनिफॉर्म चेन लाइज ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल टॉप। ओके, if the coefficient of friction between the chain and the table surface is 0.25, then the maximum fraction of the length of the chain that can hang over one edge of the table। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कई बार कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं। देखिए यहाँ पे पहले तो आपको क्या इन्फॉर्मेशन दिया, आपको टेबल का देखिए म्यू बता दिया उसने, तो फटाक से मैंने म्यू लिखा, कितना है देखिए म्यू लिखा हुआ है 0.25 आपको लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखिए आगे क्या बोल रहा है, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज एक लास्ट लाइन देखिए पढ़िए, क्या बोला, देन सॉरी हाँ द मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ द लेंथ ऑफ द चेन दैट कैन हैंग, यानी कि वो कहीं ना कहीं पहले तो ये पूछ रहा है कि जो पार्ट हैंग हो रहा है उसके बारे में बात हो रही है, लेकिन उसके लेंथ नहीं पूछ रहा, बल्कि बोल रहा है मैक्सिमम फ्रैक्शन कितना परसेंटेज हैंग हो रहा है। तो अभी देखिए ध्यान से क्या कर सकते हैं इसमें, देखिए अगर मैं मान लूं कि मैं इसको डायग्राम से आपको समझाता हूँ। देखिए ये आपका टेबल है, ठीक है, ये आपका मान लेते हैं चेन है, जो कि कुछ पार्ट क्या है टेबल के ऊपर रखा हुआ है, और ऐसा मान लेते हैं कि बाकी देखिए पार्ट क्या है हमारा, ये कहीं ना कहीं ऐसे हैंग हो रहा है। तो आपको मैंने बताया था भी कि L1 पार्ट हमारा हैंग हो रहा होता है, ठीक है, और L2 पार्ट हमारे क्या है टेबल के ऊपर रखा रहता है।
लेकिन यहाँ पे उसने क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि L1 क्या है, L1 कह रहा है मैक्सिमम फ्रैक्शन पूछा है, मतलब आपको क्या कहे, कंपेयर L1 को कंपेयर करना टोटल लेंथ से। तो कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। ये तो सबको पता है कि L1 क्या है, हमारा ये पार्ट बच्चों हमारा हैंग हो रहा है, तो इसको L1 ही रखेंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन देखिए ऊपर जो हमारा ये पार्ट है ना, इसको L2 नहीं, क्योंकि यहाँ पे आपको देखना है कि कितना मतलब हमारा हैंग हो रहा है। तो अगर हम बात करें तो ऊपर आपको मैं L2 ना बल्कि पूछूं कितना, अगर टोटल लेंथ आप L मान लीजिए ना, टोटल अगर चेन की लेंथ L मान लीजिए, बताइए L2 कितना हो जाएगा, फिर L2 हमारा कितना हो जाएगा, देखिए L माइनस का L1, ये आप कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो आपको ये बोला गया है कि जो पार्ट हैंग हो रहा है उसका मैक्सिमम फ्रैक्शन पूछा है, तो पक्का है जो भी फ्रैक्शन होगा वो टोटल लेंथ से कंपेयर किया जाता है कि हाँ, कितना टोटल लेंथ कितना परसेंटेज है जो हैंग हो रहा है। तो कंफर्म है, जो L2 मैंने बोला ना, वो L2 टोटल लेंथ के फॉर्म में आपको रखना है। तो L1 तो मैंने माना, यानी कि बोला है आपको कि L1 क्या है, जो पार्ट हैंग हो रहा है। लेकिन L2 क्या है, L2 आप कैसे निकालोगे, तो टोटल लेंथ अगर हमारी L है, ठीक है, इसमें से आप L1 को माइनस कर दीजिए तो हमारा L2 आ जाएगा। अब आइए इसके बाद में फॉर्मूला जो मैंने आपको सिखाया उसी को रख लेते हैं कि म्यू इक्वल टू आपने क्या देखा, L1 बाई L2। ठीक है, यहाँ पे L1 बाई L2 यहाँ पे रखेंगे। तो अब आप इसकी वैल्यू को पुट कर लीजिए। देखिए L1 की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पे L1 की वैल्यू तो L1 ही रहेगी, लेकिन यहाँ पे L2 वैल्यू तो क्या होगा, L माइनस का L1। अब आइए हमारा म्यू कितना देखिए, 0.1 सॉरी 0.25, तो इसको हम 1/4 लिख सकते हैं। तो 1/4 इक्वल टू एल अपॉन एल माइनस का L1। अगर हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो देखिए क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा L माइनस L1 इक्वल टू, देखिए 4, सॉरी यहाँ पे L1 है, ठीक है, L1 को L1 ही रखना है। ठीक है, L2 को खाली L माइनस का L1 करना है। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, 4L1। तो कुल मिला के देखा जाए तो L बराबर क्या आएगा, देखिए 5L1। ठीक है, अब ये हमारा देखिए L1 क्या है, जो पार्ट आपका क्या हो रहा था, हमारा कहीं ना कहीं हैंग हो रहा है। तो अपने को फ्रैक्शन निकालना है, तो कंफर्म है अपने को L1 अपॉन L निकालना है। तो देखिए कितना आ जाएगा, 1/5 आ जाएगा। तो अभी देखिए अगर फ्रैक्शन हमसे पूछा गया कि भाई L1 हमारा जो है L का, यानी टोटल लेंथ का कितना परसेंटेज हैंग हो रहा है, तो आप कह सकते हैं सर जो भी टोटल लेंथ होगी उसका 1/5 हमारा हैंग हो रहा है। ठीक है, और 4/5 क्या है, टेबल के ऊपर रखा है। लेकिन आपको ऑप्शन देख सकते हैं परसेंटेज में दिया है, तो कुछ नहीं, खाली यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई आप 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल मिला के क्या होगा, देखिए 20 आ जाएगा। तो अगर परसेंटेज में निकाला जाए कितना परसेंटेज हमारा हैंग हो रहा है, तो 20% आपका हैंग हो रहा है। और कितना फ्रैक्शन देखिए हमारा हैंग हो रहा है, तो 1/5 आपका आंसर आएगा। अब खाली इसको कैसे किया, इसको आप एक बार जल्दी से फटाफट देख लीजिए कि यहाँ पे उसने लास्ट में ये पूछा गया कि कितना मैक्सिमम फ्रैक्शन आपका हैंग हो रहा है। तो जैसे मैक्सिमम फ्रैक्शन पूछेगा, तो जो भी बच्चों पार्ट आपका हैंग हो रहा है वो टोटल लेंथ से कंपेयर करना है। ठीक है, टोटल लेंथ से कंपेयर करने के लिए मैंने फिर मानना पड़ेगा कि अगर L1 पार्ट अपना हैंग हो रहा है तो L2 को L के फॉर्म में निकालना होगा। L कैसे निकालोगे, टोटल L में से L1 को कम कर दीजिए तो आपका L2 आ जाएगा। सीधे आपने म्यू का फॉर्मूला अप्लाई किया और L1 अपॉन L के रेशियो निकाल लिया, जो कि आ रहा है 1/5। ओके, यहाँ से अपने को मालूम चल गया कि फ्रैक्शन के फॉर्म में कितना आ रहा है, 1/5, और परसेंटेज के फॉर्म में कितना आ रहा है, तो 20% आपको यहाँ मिल जाएगा। अब मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि चाहे नीट के एस्पिरेंट्स हो, आप चाहे जेई मेंस के एस्पिरेंट हो, जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इसी तरीके से बैलेंसिंग के क्वेश्चन आएंगे। कभी म्यू देगा तो बैलेंसिंग आपको लेंथ पूछेगा, कितना हैंग हो रहा है, कितना टेबल के ऊपर रखा, बस ये 3 डेटा में से घुमा फिरा के आपको चीजें दी जाएंगी, बहुत आसानी से कर लेंगे। तो जिन बच्चों को एक ही बार में वीडियो समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, जिनको थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन है तो प्लीज यहाँ पे एक बार दोबारा से फिर वीडियो देखेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा और आपके आने वाले एग्जाम में आपकी बहुत यहाँ पे हेल्प होने वाली है। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट को बताऊंगा यहाँ पे जो भी आपके डाउट्स होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक यू।